कवि क्या कहता है? इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवॉक ऑफ लाइफ। कवि दुनिया को एक रणभूमि मानता है और इन द विवॉक ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन को इस दुनिया में एक अस्थाई पड़ाव, विवॉक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, अस्थाई पड़ाव, जहां हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, फिर स्थान बदलते हैं, घर बदलते हैं, शरीर बदलते हैं। शरीर के संदर्भ में आत्मा, शरीर आत्मा। तो आत्मा क्या है? उसका अस्थाई घर शरीर है। हम कहीं थोड़े समय के लिए रुक गए अस्थायी तौर पर, तो विवॉक ऑफ लाइफ। कभी कहता है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जीवन को एक विशाल रणभूमि मानते हुए कवि कहता है, पोएट कहता है, दुनिया के विशाल रणभूमि में, इन द विवॉक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थाई पड़ाव में। ये हमारा जीवन क्या है? पड़ाव है। आत्मा मुक्त हो जाएगी, कल दूसरे पड़ाव पर पहुंचेगी। ठीक है? बी नॉट लाइक दम ड्राइवन कैटल, हाके हुए पशु की तरह मत बनो। डम माने गूंगा, ड्राइवन कैटल माने हाके भगाए हुए पशु की तरह मत बनो। बी ए हीरो, नायक बनो इन द स्ट्राइव, संघर्ष में। अर्थात कभी मूलतः हमको किस चीज के लिए प्रेरित करता है? कर्म करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। स्टेप टू स्टेप हमको संघर्ष करना है और अपने जीवन को आज की अपेक्षा कल भविष्य में और बेहतर बनाना है। या हम लंबे समय के लिए नहीं रुकेंगे। और जनरली कहा जाता है कि देयर इज कट-थॉट कंपटीशन इन द वर्ल्ड, बड़ा संघर्ष है, गला काट प्रतियोगिता है इस दुनिया में। और यहां तो हमको संग्राम करना है, दिन प्रतिदिन संग्राम करना है। इसलिए कभी कहता है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जीवन के इस बृहद संग्राम में, ठीक है, जहां दुनिया हमारे लिए रणभूमि है और हम अपने इस अस्थाई पड़ाव पर, जो हमारा जीवन है, इस धरती पर हमारा अस्थाई पड़ाव है, तो फिर इसको हम अस्थाई न मान लें, स्थिर न मान लें, और अपने बेहतर कल के लिए, बेहतर कल में मोक्ष भी आता है, केवल यही नहीं, हम अपने बेहतर कल में जो हमारे स्वर्ग की कामना है, मोक्ष की कामना है, उसकी भी बात करता है। हमको यही स्थायी नहीं रहना है, स्थिर नहीं रहना है धरती पर, इसी दुनिया में मुक्त होना है, कहीं जाना है। आत्मा की बात है, ख्याल करेंगे, क्योंकि आत्मा अमर है, इसलिए पूरी चीज आत्मा के लिए। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हाके हुए पशु की तरह मत बनो। अर्थात पशु को जिधर हाँक दिया जाए, जिधर भगा दिया जाए, उधर जाने लगता है। नहीं, बी ए हीरो, एक नायक बनो इन द स्ट्राइव, संघर्ष में। अर्थात संघर्ष करो, बेटर यू स्ट्रगल एंड बी ए हीरो, बी ए विनर लाइक ए हीरो इन दैट स्ट्राइव, इन दैट स्ट्रगल। कठिन संघर्ष करने के पश्चात जब हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं, तब हम वास्तविक हीरो होते हैं। जीने को तो किसी तरह से हम जी सकते हैं और एक दिन मृत्यु सबको आनी है, लेकिन कभी कहता है कि जो भी करो संघर्ष करते हुए करो और हीरो बन के करो। फिर लेट अस देन बी अप एंड डूइंग
तो चलो अब काम में लग जाते हैं, कार्य करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तब आओ हम जीवन के संग्राम के लिए कार्य करें, जीवन के संघर्ष के लिए कार्य शुरू कर देते हैं, अर्थात कर्मयोगी बनते हैं और संघर्ष पर निकल पड़ते हैं। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, बहुत अच्छी लाइन। दिल के साथ किसी भी किस्मत के लिए, किसी भी भाग्य के लिए, अर्थात यह स्वीकार करके कि हमारा भाग्य चाहे जो भी हो, संघर्ष करते हुए वह भाग्य होगा। हमारा भाग्य हमारे संघर्ष से निर्मित होगा। वी आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ आवर फेट, सो वी विल strive, we will struggle, and then by that struggle we will make our future, our fate, our destiny. यह इसका मतलब है बेटा, हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, वह हमारा भाग्य होगा, संघर्षमयी भाग्य होगा। Still achieving, still pursuing, achieving माने प्राप्त करते हुए, pursuing माने पीछा करते हुए, अनुकरण करते हुए। कभी कहता है अब हमें हासिल करना है, स्टिल परसुइंग हमें पीछा करना है, अनुकरण करना है अपनी मंजिल का, अपने भाग्य का, अपने लक्ष्य का। स्थिर नहीं रहना है, केवल जीना नहीं है, सुख दुख की कामना नहीं करना है, दिन प्रतिदिन संघर्ष करना है और उस संघर्ष से प्राप्त करना है, फिर अगले लक्ष्य का पीछा करना है। लर्न टू लेबर। इस तरह से हमें क्या करना है, मेहनत करना है। एंड टू वेट, और इंतजार करना है। लर्न टू लेबर, हमें मेहनत करना है और इंतजार करना सीखना है। पुनः गीता पर आते हैं। गीता क्या कहती है? कर्म करो और इंतजार करो, फल की चिंता मत करो, इंतजार करो, बस यही चीज है। जो है सो हमारा कर्म है। और इस तरह कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो मूलतः कहीं न कहीं गीता से प्रभावित है बेटा, और गीता से प्रभावित होकर हमको बताता है कि निश्चित रूप से हम जीवन में जब हम पैदा हुए हैं तो यह हमारा जीवन संघर्षमयी है, और हम एक ऐसे रणभूमि में पैदा हुए हैं जो पूरी दुनिया है। इस दुनिया में संघर्ष करके हमको आगे बढ़ना है, और यह हमको मान के चलना है कि हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। यहां हम जीते हैं, वी वॉक ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन का अस्थायी पड़ाव है। शरीर धारण करके आत्मा है शरीर में, छोड़ देगा, इस जगह से दूसरी जगह, इस पड़ाव से दूसरी जगह जाएगा। इसलिए हमको सचेत होना है, पशुवत जीवन नहीं जीना है कि कोई हमको चलाए, कोई आके किसी जैसे। पशु क्या है, किसी की इच्छा के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, उनको जिधर हाका जाता है चलते हैं। हमको ऐसा नहीं बनना है कि जैसे पशुओं को जिस दिशा में हाँक दिया जाए उसी दिशा में चलें ना। हम इंसान हैं, हमको क्या करना है, हीरो की तरह जीना है। लेकिन वह हीरो सही संघर्ष करके, सही दिशा में लक्ष्य को निर्धारित करके संघर्ष करके हीरो बनना है, और तब नायक के रूप में आगे आना है। लेट अस देन बी अ पॉइंट। इसलिए आइए हम निकल पड़ते हैं संघर्ष के मार्ग पर, कार्य का चयन करते हैं और निकल पड़ते हैं विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, एक हृदय के साथ जो किसी भी भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है, वह डरता नहीं है।
अर्थात हृदय तैयार है कि हमारे भाग्य में जो भी बना है हमें प्राप्त होगा, लेकिन हमको जो भी प्राप्त होगा वह संघर्ष के द्वारा प्राप्त होगा। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, ठीक है। और कहता है कि अब हमें हासिल करना है, अब हमें अनुकरण करना है, मतलब एक लक्ष्य, एक मंजिल प्राप्त हो जाए तो दूसरे लक्ष्य की तरफ निकल पड़ना है। लर्न टू लेबर, और इस तरह से हमको सीखना है, श्रम करना, कर्म करना, एंड टू वेट, और उस कर्म के फल का इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। इस तरह से एक अभिष्ट हमारी यह कविता पूर्ण हुई बेटा, यह पोएम पूर्ण हुआ, जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ लाइफ। जीवन का यही भजन गीत है कि पैदा होने से लेके मृत्यु तक हमको संघर्ष करके समाज में, इस दुनिया में, जो कि क्या है, एक विशाल रणभूमि है, अपने को स्थापित करना है, हीरो की तरह स्थापित करना है, न कि केवल जीना है और सुख दुख का हंसना रोना और उसी की गणना करते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। जीवन का यह मतलब नहीं है। जीवन का वास्तविक मतलब है यही जो अंतिम दो पंक्तियों में है कि जीवन अस्थायी पड़ाव है, जो विशाल दुनिया रूपी रणभूमि में है जहां हम जीते हैं। अतः हमें कोई हाँक दे, कोई चला दे पशुओं की तरह वैसा नहीं बनना है, बल्कि अपने बल पर, अपने संघर्ष पर, अपने तप पर हमको एक हीरो की तरह बनना है और कार्य करना है, कर्म करना है, निकल पड़ना है, किसी भी भाग्य को स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करते हुए, पीछा करते हुए हमको सीखना है। क्या करना? श्रम करना, श्रम की महत्ता को और उसके परिणाम का, उसके फल का इंतजार करना। यह हमारा अभिष्ट पोयम हुआ, उसका अर्थ हुआ, मैंने बताया बेटा। यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।